भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार के साथ देश को आगे बढ़ाने में लगी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय गांधी जी और स्वर्गीय लोहिया जी, तीनों का एक ही प्रकार का चिंतन रहा। जब तक मेरे देश का गांव, मेरे देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, मेरा देश और उस तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकता जो देश की आवश्यकता है। 1947 में देश आजाद हुआ। देश को ग्रामीण विकास और किसान विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण पहली बार हमारे देश को दुनिया से अनाज मंगाना पड़ा। अमेरिका से गेहूं आई। लाल बहादुर शास्त्री जी के आने के बाद जय जवान जय किसान का नारा लगाया और खाद्यान्न में आगे बढ़ने की दिशा में हम आगे बढ़े। परंतु किसान के प्रति जो चिंतन होना चाहिए था, उस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार की सोच, उस प्रकार की कृति ये सही अर्थों में दिखाई नहीं दी। हम अगर ये एक तुलना करके देखें, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 2022 के अंदर हम किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। उस दिशा के अंदर उन्होंने कार्य करना शुरू किया। मैं एक कंपैरेटिव डाटा आपके सामने रखना चाहूंगा। 2013-14 आदरणीय मनमोहन सिंह जी का समय, कांग्रेस का कार्यकाल, जब किसान के विकास के लिए जो खर्चा किया गया वो 21,933 करोड़ रुपया, और जो धन का प्रावधान 21-22 के अंदर किसान के लिए मोदी जी की सरकार में रखा गया वो 1,23,000 करोड़ रुपया। यानी किसान के विकास के प्रति चिंता, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से और सिंचाई का दायरा बढ़ाते हुए किसान को समृद्ध करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अनेक फसल बीमा योजनाएं चली, परंतु जब पौधा बाहर आ जाता है, फसल पैदा हो जाती है, उस तक सीमित वो योजना रही। परंतु बीज डालने से लेकर के फसल पैदा होने तक, किसान के खलियान तक आने तक, खलियान से मंडी तक जाने तक और बिकने से पहले तक, यदि कोई संपूर्ण योजना जो सारे अंगों को आत्मसात करते हुए इंश्योरेंस का प्रावधान देती रही, तो वो प्रधानमंत्री कृषि और फसल बीमा योजना 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान गत वर्ष तक इसमें किसान को किया जा चुका है। किसान सम्मान निधि आज तक कभी नहीं हुआ कि 11 करोड़ किसानों को, 11 करोड़ 30 लाख किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट के माध्यम से 1,35,000 करोड़ रुपए का लाभ आज तक किसान को डायरेक्ट दिया गया। अर्थात किसान किसी संकट की घड़ी में बीज ले सकता है, खाद ले सकता है। मेरे देश के अंदर यूरिया का ब्लैक होता रहा, डीपी का ब्लैक होता रहा। क्यों? क्योंकि उसके प्रति चिंतन नहीं किया। मोदी जी ने आगे बढ़ करके यूरिया को नीम कोटेड किया। नीम कोटेड यूरिया इंडस्ट्री में नहीं जा सकता, ब्लैक नहीं हो सकता और किसी काम पर नहीं जा सकता। उसकी ब्लैक को स्लैश किया, किसान को पूरे दाम के ऊपर यूरिया मिलना शुरू हुआ। इसी तरह से ट्रिपल फॉस्फेट और अन्य खाद, ये क्रांतिकारी कदम अगर ये उठाया तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने उठाया। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किसानों और बागवानों को समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। मैं केवल एक योजना का जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम शिवा योजना से है। किसान की लगभग और 5 हेक्टेयर भूमि, 60 बीघा भूमि को चारों तरफ से बारबड़ वायर लगाना, तार लगाना, उसमें गड्ढे बनाना, सिंचाई की योजना देना, उन्नत किस्म के पेड़ लगा करके और उसको बगीचे के रूप में विकसित करके देना, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। धरातल पर आने के बाद हमको ऐसा दिखाई देगा जहां सेब ने हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को अपना एक बड़ा आधार दिया है, उसी प्रकार बाकी का हिमाचल भी बागवानी के माध्यम से हिमाचल को समृद्ध करने में आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ जो पशुधन है उसके विकास का बहुत बड़ा मॉडल जयराम जी की सरकार में तैयार हुआ। जो हमारी पहाड़ी नस्ल की गऊ है उसको रजिस्टर्ड करके, और देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ
उसके विकास का कार्य शुरू हुआ। जो देसी नस्ल की गौएं हैं उनको विकास करके उनके दूध के विकास का काम शुरू हुआ। बेसहारा गौएं जो किसान के लिए परेशानी है, सड़कों के लिए परेशानी है, नगरों के लिए परेशानी है, उनको और बड़ी बड़ी सेंचुरीज बना करके उसमें ट्रांसफर करना और 500 रुपया प्रति व्यक्ति जो उसका गौ का पालन करेगा उसको दे करके, प्रति गौ को दे करके एक नया अध्याय रचा, जहां पर बेसहारा गौओं के पालन का अध्याय शुरू हुआ। इसलिए ये किसान बागवान की हितैषी सरकार, इसने अनेक प्रकार से और किसानों को मदद की है। हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की जा रही है। किसान को समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएं चला करके और 2022 तक उसकी आमदनी को और डबल करने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में मेरा देश आगे बढ़ा है। आज के ई चिंतन का और ई चिंतन जो सब्जेक्ट है उसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाए।